नवाज शरीफ इतना बड़ा मुजरिम, साबित शुदा मुजरिम, वो आके माफ़ हो सकता है, तो ये तो फिर बेचारे सच्चे हैं, ये नहीं माफ़ हो सकते। सब कुछ हो जाएगा, बस अभी आगे आगे देखें होता है क्या, सिर्फ खान के इशारे का वेट है। और खान भी वो जो जेल में बैठा है ना, वो आज चाहे तो बाहर आ सकता है, लेकिन वो इस सिस्टम को जो मुकम्मल तौर पे 100 में से 90% नंगा हो गया सिस्टम, 10% रह गया। वो कहता है वो 10% भी हो जाए तो फिर आऊँगा। ये सब लोग जितने भी बाहर हैं, ये पीडीएम में ये सारे ढोंगी बाबे और ये जनाब मरियम नवाज नानी 420, ये जो क्या है, ये इनका यकीन है कि अमेरिका सुपर पावर है, और वो जो जेल में बैठा है ना, उसका यकीन क्या है कि अल्लाह सुपर पावर है। ये जो आप मौलाना साहब की बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने हमेशा सियासत किया है, हर वजीर आजम के घुटनों में बैठ के। इन्होंने कभी जरदारी सदर है तो उनके घुटनों में बैठे हैं, पहले कहते थे औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं है और बेनज़ीर के घुटनों में बैठे थे, फिर नवाज शरीफ के घुटनों में, जो भी वजीर आजम होता है ना, ये उनके घुटनों में बैठ के कोई ना कोई सीट लेते हैं। इन्होंने कहा था कि केपीके के लोग जो हैं फितने को रद्द कर देंगे, तो केपीके ने वाकई बात इनकी सच साबित कर दी, इनको रद्द कर दिया। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इनकलाब ज़माना। मैं हूं आपकी होस्ट अफसा मलिक। मेरे साथ मौजूद हैं फैसल जट साहब। इनसे बात करेंगे इलेक्शन हो के मौजूदा सूरत हाल जो नज़र आ रही है वो कुछ ठीक नहीं है मुल्क की, क्योंकि इलेक्शन इसलिए करवाए जाते हैं कि अवाम अपना लीडर चुन लें, और अवाम को अभी तक अपना लीडर नहीं मिल पा रहा है। कुछ ऐसी साजिशें अंदर हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल जट साहब, मैंने बात थोड़ी लंबी कर दी, मुझे ये बताएं कि अभी एक बयान आया है मौलाना साहब का कि अब अवानों में फैसले नहीं होंगे, अब मैदान लगेंगे। ये मैदान कौन से हैं? ये जंग के मैदानों की बात कर रहे हैं? इलेक्शन तो हो गए हैं, अब तो इलेक्शन का मैदान तो लग नहीं सकता। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। ये जो आप मौलाना साहब की बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने हमेशा सियासत किया है, हर वज़ीर आज़म के घुटनों में बैठ के। इन्होंने कभी जरदारी सदर है तो उनके घुटनों में बैठे हैं, पहले कहते थे औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं है और बेनज़ीर के घुटनों में बैठे थे, फिर नवाज शरीफ के घुटनों में, जो भी वज़ीर आज़म होता है ना, ये उनके घुटनों में बैठ के कोई ना कोई सीट लेते हैं। इनकी बात पे कोई यकीन नहीं करता, दीन का इन्होंने मजाक बनाया है। इन्होंने कहा था कि केपीके के लोग जो हैं फितने को रद्द कर देंगे, तो केपीके ने वाकई बात इनकी सच साबित कर दी, इनको रद्द कर दिया। तो अब ये रद्द हो गए हैं। इसके पहले जब सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो उमर अता बंदयाल साहब फैसला कर रहे थे, इन्होंने एहतजाज किया, ये अपनी फोर्स लेके आए वर्दियों में, और वर्दियों में वो फोर्स आई बिल्कुल परेड करते हुए, ये वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की दीवारें पलांगी, और जनाब पीटीआई के लोगों को घरों से उठा लेते थे, इनको हाथ तक नहीं लगाया। ये खुद साफ नजर आ रहा था ये क्या ड्रामा हो रहा है। ये फजलुर रहमान साहब का अब तो मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहे, क्योंकि ये हार गए हैं, इनकी एक सीट भी नहीं हुई, तो वो कहते ना मैं हूँ जे मैं जितया नहीं थे रोते साकना ना, तो अब ये सड़कों पर रोएंगे तो कुरलाएंगे, इनकी कोई भी नहीं सुनेगा। जिन्होंने हुकूमत करनी है वो कर रहे हैं, इनका हिस्सा इनको नहीं मिला, इनकी डील नहीं हो सकी, डील जिनकी हुई उनका काम बन गया, इनकी बेचारे की डील नहीं हो सकी। अच्छा, आपको लगता है जैसे बाकी पार्टीज़ के हम सुन रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े लोगों ने ओहदे अपने छोड़ दिए हैं कि इलेक्शन हारे, तो फजलुर रहमान साहब भी ऐसा कुछ आपको लगता है इन फ्यूचर अपनी कोई पार्टी शार्टी छोड़ देंगे? लेकिन पीछे बचेगा कौन अगर वो पार्टी छोड़ते हैं? देखिए, मैं तो फजलुर रहमान साहब की जमात को जमात समझता ही नहीं, क्योंकि वो तो 3-4 टांगा पार्टी, जैसे इमरान खान को शुरू में लोग कहते थे, ये एक्चुअली टांगा पार्टी ये है। ये 3-4 जो है ना कारी इकट्ठे कर लिए, इन्होंने दीन का मजाक बनाते हैं, और ये दीन फरोश मौलवी बने हुए हैं, ये दीन का मजाक बनाते हैं। इनको कोई दीन का नहीं पता, सिर्फ इनको ये पता है कि लस्सी कितनी देगें चढ़ानी है, और बिरयानी कहाँ से खानी है, और हलवे कहाँ से लपेटने हैं, और ये डीजल की वजारत कहाँ से मिलेगी इनको। तो अब तो वजारत भी नहीं मिलनी इनसे, तो अब ये अपना आप संभाल ले तो बड़ी बात है। इनको मैं समझता हूँ इनके ऊपर बात करना भी फजूल है, क्योंकि इन्होंने ना मुल्क व कौम का कभी सोचा। ये कश्मीर की वजारत इनके पास रही, ये कश्मीर के वो रहे, क्या कहते हैं, उनके सेक्रेटरी रहे हैं कि चेयरमैन रहे हैं कश्मीर कमेटी के, इन्होंने आज तक कश्मीर पर एक लफ्ज़ नहीं निकाला, सिर्फ इन्होंने माल खाया, माल बनाया। इनके भाइयों की अगर आप हिस्ट्रियाँ चेक करें, इनके भतीजों की, इन्होंने लोगों की प्रॉपर्टी पर कब्जे किए हैं, और इन्होंने माल बनाया, लोगों कब्ज़ों के छुड़वाने की बजाय इन्होंने खुद कब्जे किए हैं, और सारी अवाम जानती है केपीके वालों ने इनको उठा के बाहर मारा है। तो ये कह रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये अपोजिशन थोड़ी है। अपोजिशन तो वो होती है जो असेंबली में हो, ये तो असेंबली में है नहीं, तीनों में ना 13 में, इसकी आप क्या बात कर रही हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर साहब से पूछा गया, किसी ने पूछा साफ़ी ने कि आप इमरान खान साहब के साथ हाथ मिलाएंगे, वो कहते हैं इमरान खान के साथ मैं क्यों हाथ मिलाऊंगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी मना कर दिया कि वो ज़ाहिर साहब कभी हाथ मिलाएंगे। लेकिन वो अब कहते हैं मैं ज़ाहिर साहब कहते हैं कि मैं अब इमरान खान से नहीं, आज़ाद वाले जो उनके आज़ाद उम्मीदवार जो जीते हैं उनसे हाथ मिलाऊंगा। तो कहाँ तक बात, तो ये बात
आधी सच हो चुकी है, 5 मेंबरान चले गए, कहीं ऐसे ना हो कि सारी काबीना उनके पास ही चली जाए। देखें, 5 मेंबरान जाने की कोई बात नहीं है, वोट इमरान खान को दिया है लोगों ने, लोग समझ गए हैं, ये 5 का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी उन लोगों को भी आप नोट करें जो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि ये सीट पीटीआई की है। पीर पगाड़ा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये मैं समझता हूँ कि बहुत पॉजिटिव है कि ये ऐसी जमहूरियत ज़िंदगी में नहीं हमने देखी कि पॉजिटिव जमहूरियत की तरफ हम जा रहे हैं, तो इसी में हमारी तरक्की होगी। पीर पगाड़ा ने कहा कि वो सीटें हमारी नहीं हैं, वो पीटीआई की हैं। फिर उसके बाद नईमुर रहमान साहब जो हैं कराची से, उन्होंने जमात इस्लामी के, उन्होंने कहा ये सीट हमारी नहीं, उनकी है। तो ये पॉजिटिव ट्रेंड चल गया है, वो ये नज़र भी नहीं आएंगे ये पीपल पार्टी, और ये तो इन्होंने जो सीटें खींच तो के जो कर ली हैं, इनके पास नहीं रहने। खान ने जब आना है, उनकी भी आंखें खुल गई हैं। ये जो अभी लाहौर से वसीम कादिर ने जो किया है, इन्होंने कुरान पे हलफ दिया था वसीम कादिर ने कि मैं पीटीआई नहीं छोड़ूंगा, खान को नहीं छोड़ूंगा, हलफ दिया। उसके बाद जाके मरीम के साथ खड़े हो गए। तो ये कुरान पाक का मजाक हुआ, ये कुरान पाक को बीच में लाके दीन का मजाक, ये तो अल्लाह की लानत और अजाब होना है इन पे। तो ये जो लोग खड़े हैं, अभी भी लोग खड़े हैं, खान के साथ खड़े हैं, मारें खाई हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सऊबतें बर्दाश्त की हैं, खान का वेट कर रहे हैं। खान ने इशारा करना है तो हुकूमत भी उलट जाएगी। अब खान उस पोजीशन पे खड़ा है कि जब खान चाहेगा वो हुकूमत गिरा देगा। लेकिन खान साहब के ऊपर केसेस भी देखना, 14 साल, 10 साल, 7 साल, इस तरह के केसेस हैं। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। इमरान खान साहब पर तो इन्होंने ज़बरदस्ती इनको ये सज़ाएं दिलवाई हैं। नवाज शरीफ मुजरिम जो आज तक मनी ट्रेल नहीं दे सका अपने एवन फील्ड फ्लैट्स की, गाड़ियाँ तोशाखाना की, ये तो एक छोटी सी घड़ी है। तो इनके ऊपर गाड़ियाँ BMW की, इन्होंने प्रॉपर्टियाँ ली हैं, इन्होंने माल खाया, इन्होंने स्टील, पता नहीं कौन कौन से इनके ऊपर केसेस हैं। खान के ऊपर तो करप्शन साबित ही नहीं कर सके, उसके निकाह की तरफ लपक पड़े हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि दुश्मन भी कम ज़र्फ़ नहीं होना चाहिए, दुश्मन भी ज़र्फ़ वाला होना चाहिए, जो आपकी फैमिली तक अटैक ना करे, आपकी पर्सनल लाइफ में ना जाए। सियासत में मुकाबला करते, इन्होंने सियासत में एक्चुअली इमरान खान ने इन नवाज शरीफ को नहीं हराया, PDM को नहीं हराया। नवाज शरीफ ने 75 इमरान खान ने 75 साला जो बोसीदा निज़ाम है, गंदा सिस्टम है, उसको पछाड़ के रख दिया है। तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव हमारी हुई है, जीत हुई है अवाम की, वकला की और आम पाकिस्तानी की। ये अब जो होने जा रहा है, आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि आने वाले चंद दिनों में ये खुद मियाँ साहब टिकट पकड़ेंगे, शहबाज शरीफ साहब भी और वो भी, और उनके प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे और इनके जो ब्लड का कोई मसला हो जाएगा। ये फिर बाहर चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे। जी बिल्कुल जाएंगे बाहर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो बुशरा बीबी साहिबा हैं, उनके ऊपर भी केसेस हैं और वो भी बनी गाला में मौजूद हैं, तो क्या उनके केसेस ख़त्म हो जाएंगे या वो ऐसे ही चलते रहेंगे? वो नवाज शरीफ इतना बड़ा मुजरिम, साबित शुदा मुजरिम, वो आके माफ़ हो सकता है, तो ये तो फिर बेचारे सच्चे हैं, ये नहीं माफ़ हो सकते। सब कुछ हो जाएगा, बस अभी आगे आगे देखें होता है क्या। सिर्फ खान के इशारे का वेट है, और खान भी वो जो जेल में बैठा है ना, वो आज चाहे तो बाहर आ सकता है, लेकिन वो इस सिस्टम को जो मुकम्मल तौर पे 100 में से 90% नंगा हो गया सिस्टम, 10% रह गया। वो कहता है वो 10% भी हो जाए तो फिर आऊँगा। नहीं, ये खान के खिलाफ तो बहुत सारी प्लानिंग होती है, खान साहब की जान को भी खतरा है, ये हम देखते आ रहे हैं और सुनते भी आ रहे हैं। तो खान साहब जब आएंगे इक़्तिदार में, तब आपको लगता है, क्योंकि अभी तो उन्होंने पंजाब जो है वो बाकी पार्टीज़ के हवाले कर दिया है, KPK उनके पास है, तो आपको नहीं लगता है कि जो नया आने वाला दौर है वो कुछ सही नहीं होगा, क्योंकि मुल्क के हालात ऐसे नहीं हैं? मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहूँगा, ना खटक रहा ना तरीन रहा, मेरे रब का फैसला बेहतरीन रहा। तो जो रब का फैसला है ना, वो बहुत बेहतरीन है। ये सब लोग जितने भी बाहर हैं, ये PDM में ये सारे ढोंगी बाबे और ये जनाब मरियम नवाज नानी 420, ये जो क्या है, ये इनका यकीन है कि अमेरिका सुपर पावर है, और वो जो जेल में बैठा है ना, उसका यकीन क्या है कि अल्लाह सुपर पावर है, और उसकी हर बात इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन से शुरू होती है, और वो ये कहता है कि मुझे मेरे अल्लाह पर यकीन है। तो जिस बंदे का अल्लाह पर यकीन होता है वो कभी ज़िंदगी में नहीं गिरता, ये उसने हमें सिखाया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो लोग मरे हैं, पूरी कैंपेन चल रही थी कि खौफ और डर आवाम के अंदर था कि कहीं तक ये भी लगता कि इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन वो एक अच्छे तरीके से हो भी गए, आवाम के सामने रिजल्ट भी आ गए। जो लोग मरे हैं उनका फैसला क्या होगा? और जो एक सवाल मेरा एक और भी आपके साथ ऐड करती जाऊँ कि ये जो लोग इलेक्शन जीते थे, अभी जो रिट कर रहे हैं हाई कोर्ट में, इनका मुस्तकबिल क्या होगा? आपके 2 क्वेश्चन है कि जो लोग शहीद हुए हैं, जिनका जानी नुकसान हुआ है, उसका क्या बना। मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान यही लड़ाई लड़ रहा है। ये इलेक्शन होने से पहले जब इमरान खान गिरफ्तार नहीं हुआ था, जब पुलिस नहीं आई थी, जब वो अपने घर में मौजूद थे ज़मान पार्क में, हम रूल ऑफ लॉ की कैंपेन चला रहे थे पूरे मुल्क में, वकला इंसाफ लॉयर्स फोरम।
जिसमें शेर अफजल मरवत और ये हमारे शादाब हुसैन जाफरी मरकज़ी सदर हैं इंसाफ लॉयर्स फोरम के, मैं पब्लिसिटी सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान का, और भी हमारी पूरी टीम जो है, तो हम पूरे पाकिस्तान में हमने कैंपेन चलाई। वो रूल ऑफ लॉ क्या था वो मुझे अब समझ आई कि इमरान खान, मैं उस वक्त ये सोच रहा था खान साहब ने सानू केड़े पासे लाता है, वो अब पता चला है कि खान ने हमें इसलिए लगाया था कि रूल ऑफ लॉ की जंग लड़नी है, अमीर और गरीब के लिए कानून बराबर हो। नवाज शरीफ आता है मुजरिम बाहर से तो जनाब माफ़ी करवा के वज़ीर आज़म की सीट के काबिल हो जाता है। यहाँ पे गरीब लोग जेलों में जाके देखें 10-10 12-12 साल हो गए, उनकी जवान बेटियां घरों में बैठी हैं, मांग रही हैं, लोगों घरों में काम कर रही हैं, उन बेचारों की कोई माफ़ी नहीं है, उनको भी माफ़ी होनी चाहिए। यही लड़ाई है इमरान खान की कि अमीर के लिए और गरीब के लिए बराबर हो कानून। अगर किसी के ऊपर कोई हमला हुआ है, जिसका कोई कत्ल हो गया है या जिसको गोलियां लगी हैं, वो मर्जी से नॉमिनेट करे, FIR करवाए और इंसाफ हो, जज ना बिकें, ठीक है, अंदर इंसाफ का सिस्टम जुडिशरी है जो आज़ाद हो जाए, ये उसकी लड़ाई है। इस लड़ाई में हमने उसको साथ दिया है। और दूसरा सवाल आपका कि आपने कहा जो रिट हो रही हैं कोर्ट्स में, इनका क्या बनेगा? जो अभी हाई कोर्ट में जितनी भी रिट गई हैं, हाई कोर्ट ने यही कहा है, ऑर्डर किया कि जनाब इलेक्शन कमीशन इसका फैसला करे। और इलेक्शन कमीशन में, मैं उसको इलेक्शन कमीशन ही, मैं उसको सिलेक्शन कमीशन कहता हूँ। सिलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन है सिकंदर राजा, वो शुरू से ही फ्रॉड है, बेईमान है। मैं एक बहसीत वकील ये बात कर रहा हूँ। कानून का मजाक, कानून का खिलवाड़ किया इन्होंने। रिजल्ट को रोक के रात को ड्रामा किया कि जनाब आधे घंटे में मुझे सारे रिजल्ट दे दें, आधे घंटे में तो कोई रिजल्ट नहीं दिया। अगले दिन भी 4 दिन गुजर गए तो आपने कोई उसका रिजल्ट ही नहीं दिया। 2 दिन लगे हैं कि अभी तक पोलिंग उसकी, वो कुछ जगहों पर पोलिंग जो थी वो रोक दी भी गई थी। वो इसलिए रोक दी गई थी ताकि धांधला कर सकें। अब लोगों ने वोट इतनी ज़्यादा तादाद में दिए थे, वो मोहरें लगाने में तो टाइम तो लगना था, तो इसलिए ये हुआ है। सिकंदर राजा से भी पूछताछ होगी। काजी फायज ईसा जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, मैं समझता हूँ वो भी सबसे बड़ा फ्रॉड है। मैं आपके चैनल के तवज्जुद से कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जो लास्ट टाइम एक बिल पास हो रहा था उसमें सारे वकला इकट्ठे होकर जा रहे थे, तो ये काजी फायज ईसा क्या कह रहे थे? मैं सो मोटो एक्शन का पावर खत्म कर रहा हूं, मैं तो आपका फायदा कर रहा हूं कि मैं तो सो मोटो एक्शन नहीं लूंगा। बहुत ज्यादा इन्होंने ड्रामे किए, पूरे मुल्क ने देखा इन्होंने ड्रामा किया, और वो सो मोटो एक्शन अब नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि इन्होंने आगे ड्रामा करना था। फैसल जट साहब ने बहुत अच्छी बात की है। ये पाकिस्तान की जीत है, ये जमहूरियत की जीत है, और आवाम ने जिस तरह वोटिंग किया, अपने हक का इस्तेमाल किया, ये सारी ज़िंदगी याद रहेगा। अपनी मेज़बान को इजाज़त दें, फिर हाजिर होंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफिज़।